नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, आपके आसपास की वायु, मिट्टी, जल, नदी और पेड़ पौधों से मिलकर के ही हमारा पर्यावरण बनता है। तो आज हम पर्यावरण के बारे में ही कवि की चिंता पढ़ेंगे व उस चिंता का कारण भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम श्लोक लेते हैं। हमारे इस पाठ के लेखक संस्कृत कवि श्री हरिदत्त शर्मा जी हैं, जिनके लसल लतिका नामक कविता संग्रह से यह कविता ली गई है। तो प्रथमा श्लोकः दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैरमुना श्यान्नैव जनग्रशनम् शुचिपर्यावरणं। साथ बोलिए, शुचिपर्यावरणम्। अर्थात अत्र यहाँ दुर्वह मुश्किल हो गया है, जीवितम जातम जीना, प्रकृति रेव शरणम, अब तो हमें प्रकृति की ही शरण में जाना होगा और या प्रकृति ही हमारी शरण है। शुचि पर्यावरणम, वातावरण को शुद्ध करें, वातावरण को शुद्ध करें। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, अनिशम दिन रात, कालायश्चक्रम चलत, कालायश्चक्रम लोहे का पहिया अर्थात वाहनों के चलने से, मनः शोषयत मन को सुखाते हुए, तनुः पेशयत शरीर को पीसते हुए, सदा वक्रम भ्रमति सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा या कुटिल, भ्रमति घूम रहा है। अमुना इसके द्वारा, दुर्दांतैर दशनई भयंकर दांतों से, जनग्रशनम नैश्यान कहीं लोगों का मरण न हो जाए, अर्थात कहीं इस वातावरण के अशुद्ध होने से, इन वाहनों के प्रदूषण से मनुष्य सभ्यता नष्ट ही न हो जाए। अतः शुचि पर्यावरणम, हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। द्वितीय श्लोकः कज्जल मलिनं धूमं मुञ्चति सत्शक्तियानं वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्त्यो हि अनन्तः कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम्। अर्थात सतशकटि यानम सैकड़ों वाहन, कज्जल मलिनम काजल के समान काला या मैला, धूमम मुंचति धुआं छोड़ते हैं या छोड़ रहे हैं, वाष्पयानमाला रेलगाड़ी, ध्वानम वितरंती शोर को उत्पन्न करती हुई, फैलाती हुई, संधावती दौड़ रही है। यानानाम पंक्त्यो ही अनंतः, यानानाम वाहनों की, अनंतः पंक्तयः अनंत पंक्तियां, अनेक लाइनें हैं शहर में, महानगर में, इसलिए कठिनम संसरणम, यहाँ पर जीवित रहना मुश्किल हो गया है। शुचि पर्यावरणम, आइए और वातावरण को शुद्ध करें। तृतीय श्लोकः
वायुमण्डलं भृशमदूषितं न हि निर्मलं जलम् कुत्सितवस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम् करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम् शुचिपर्यावरणम् मिल के गाइए। वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल को भृशम अत्यधिक दूषित कर दिया गया है। न ही निर्मलम जलम, कहीं पर भी निर्मल जल की प्राप्ति, साफ जल की प्राप्ति नहीं होती। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित खराब या घटिया वस्तु के मिलाने से या मिलावटखोरी से भक्ष्यम भोजन, धरातलम और धरती समलम मल से युक्त हो गई है। खाद्य पदार्थों में घटिया वस्तुओं को मिलाया गया है और धरती को भी गंदा कर दिया गया है। करणीयम बहिरंतर जगति, जगति संसार में, बहिरंतः बहि बाहर से, अंतः भीतर से, करणीयम बहुशुद्धिकरणम हमें बहुत प्रकार से शुद्धिकरण करना होगा। शुचि पर्यावरणम हमें अपने वातावरण को शुद्ध बनाना होगा या हमें अपने वातावरण को शुद्ध करना ही इसका एक उपाय है। अथ चतुर्थ श्लोक। कंचित कालं नयमामस्मान्नगराद् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणम् शुचिपर्यावरणम्। मिल के बोलिए, शुचिपर्यावरणम्। कवि कहते हैं कंचित कालम, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए, माम मुझको, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, नय ले चलो, प्रपश्यामि ग्रामांते, ग्रामांते गांव के निकट या गांव के वातावरण में, निर्झर झरने, नदी, पयः पूरम और जल से भरे हुए तालाब, प्रपश्यामि देखूंगा, एकांते कांतारे एकांत जंगल में, क्षणमपि कुछ क्षण के लिए ही, मैं मेरा, संचरणम स्यात् भ्रमण हो जाए, घूमना हो जाए। अर्थात कवि कहता है कि कुछ काल के लिए ही सही मैं प्रकृति की शरण में रहूं। शुचि पर्यावरणम, हम अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाएं। अथ पंचमः श्लोकः। हरित तरूणां ललितलतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीरचालिता शानमे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम्। अर्थात हरे भरे वृक्षों और कोमल लताओं की सुंदर पंक्ति हो जहाँ, कुसुमावली समीर चालिता वायु के द्वारा हिलाई गई फूलों की वली पंक्तियाँ, में वर्णीया मेरे लिए वर्ण करने योग्य स्यात हों। नवमालिका नई नई लता, रसालम मिलिता जो आम के वृक्ष से लिपट गई है, इनका मिलना रुचिरम मेरे लिए बड़ा ही रुचिर है, देखने योग्य है, मैं इनके रूप का दर्शन कर सकूं। इसलिए हमें अपना पर्यावरण शुद्ध करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम। षष्ठः श्लोकः। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वनदेशम
पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम शुचिपरयावरणम शुचिपरयावरणम। कवि कहते हैं कि हे मेरे भाई, खगकुल कलरव पक्षियों के समूह के शोर से गुंजित वन देशम, जो वन गुंजायमान है वहाँ मुझे ले चलो। पुर कलरव शहर के शोर से, संभ्रमित जनेभ्यो दुखी हुए लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम सुख का संदेश धारण करो। चाक चिक्य जालम, ये आधुनिक चकाचौंध का जाल कहीं जीवित रस हरणम न कुर्यात, हमारे जीवन के रस का हरण न कर ले। शुचि पर्यावरणम, अतः हमें अपने वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। अथ सप्तमः श्लोकः। प्रस्तरतले लतातरुगुल्मः नो भवन्तु पिष्टः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्यसमाविष्टा, मानवाय जीवनं कामये नो जीवन्मरणं, शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम। अर्थात लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ कहीं पत्थरों के नीचे न दब जाएं, न पिस जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे, निसर्गे प्रकृति में, प्रकृत्याम प्रकृति में पत्थरों की सभ्यता समाविष्ट न हो जाए। कवि कहना चाहता है कि सारे वृक्ष लताएं मनुष्य के द्वारा नष्ट करके हर स्थान पर कहीं ईंट सीमेंट आदि से बनी इमारतें न खड़ी कर दी जाएं और ये सभ्यता कहीं पत्थरों की सभ्यता में परिवर्तित न हो जाए। मानवाय जीवनम कामये, मैं मनुष्यों के लिए जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, न कि जीते जी उसके मरण की कामना करता हूँ। क्योंकि जब मनुष्य वातावरण को अशुद्ध कर देगा, दूषित कर देगा, तो उसका शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगा और तब वह जीते जी मरे के समान होगा। अतः कवि कहता है शुचि पर्यावरणम, हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए।